अयोध्या में 22 जनवरी को राम जन्मभूमि मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसको लेकर पूरे देश में वातावरण राममय होता जा रहा है। कहा जा रहा है 500 सालों के संघर्ष के बाद प्रभु राम फिर से अपने घर में विराजित होंगे। इस संघर्ष की गाथा से प्रतापगढ़ भी कहीं न कहीं जुड़ा रहा है। राम मंदिर के लिए 1990 और 1992 में हुई कार सेवा में जिले के कई राम भक्तों ने भाग लिया था। उस समय कार सेवक प्रतापगढ़ से कैसे अयोध्या पहुँचे और अयोध्या में क्या कुछ हुआ, इसको सिलसिलेवार तरीके से हम अपने दर्शकों के सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। यह इस अध्याय की पहली कड़ी है। अगले अध्याय में हम कार सेवकों के और भी संस्मरण आपके समक्ष लेकर आएंगे। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन होने जा रहा है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की बात करें तो यह 500 सालों से ज़्यादा संघर्ष का लंबा इतिहास है। इस दौरान कई सनातनी बंधुओं ने अपने प्राणों को राम मंदिर के लिए न्योछावर किया। हम हमारे समय में देखते हैं तो जो 90 और 92 में कार सेवा हुई वह काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरे देश में 90 और 92 में जो अयोध्या में कार सेवक गए थे उसकी काफी चर्चा पूरे देश में रही। पूरे देश में यह राम मंदिर का आंदोलन उस समय चरम पर था। 1990 की बात करें तो उस समय उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार थी। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की समर्थित सरकार थी, या यूं कहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। मुलायम सिंह यादव ने ये जो राम मंदिर जन्मभूमि का आंदोलन चला उस समय विवादित बाबरी ढांचे को लेकर एक चुनौती पेश की हिंदू धर्म के सामने, सनातन धर्म के सामने, कि यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। पूरे देश के सनातनी बंधुओं ने, राम भक्तों ने उस चुनौती को स्वीकार किया और ऐलान किया कि 30 अक्टूबर 1990 को पूरे देश से कार सेवकों का जत्था अयोध्या पहुंचेगा और वहां पर कार सेवा करेगा। 30 अक्टूबर की कार सेवा 1990 और उसके बाद 1992 में कल्याण सिंह जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उस बाबरी ढांचे को ढहा दिया गया। 1990 और 1992 की कार सेवा में पूरे देश के साथ प्रतापगढ़ से भी बड़ी संख्या में कार सेवक पहुंचे थे। 1990 की अगर हम बात करें तो प्रतापगढ़ से उस समय जब जिला हुआ करता था प्रतापगढ़ संघ की दृष्टि से 79 कार सेवक यहाँ से गए थे। उसके बाद 92 में जो कार सेवा हुई उसमें 80 कार सेवक लगभग यहाँ से अयोध्या के लिए गए थे। उस दौरान जो कार सेवा हुई 90 और 92 की, उसमें से आज कुछ कार सेवक हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि क्या कुछ उस कार सेवा में उनके अनुभव रहे। हमारे साथ जो कार सेवक है जिन्होंने 1990 की कार सेवा में नेतृत्व किया था, यहाँ के हिम्मत सिंह देवड़ा, आप 1990 की कार सेवा में गए, क्या कुछ आपका अनुभव रहा? मूल रूप से पूरा देश एक हिंदुत्व के ज्वार को लेकर के आंदोलित हो गया था। उस समय पर मूल रूप अपने इस क्षेत्र में भी जगह जगह पर समाज के लोग जन जागरण के लिए निकले और क्षेत्र में से प्रमुख तौर से कुछ कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करना, चर्चाएं करना, बातचीत करना, यह पूरा का पूरा चला। उस समय सघन जिले में प्रवास रहता था हम लोगों का। उस समय जगह जगह पर, कहीं जगह पर संत, कहीं साकरिया के एक संत थे तो वो महाराज जी थे, ऐसे ही छोटी साड़ी में एक संत थे, उन्होंने भी प्रेरणादायी उद्बोधन दिया। बड़ी साड़ी में एक संत थे, एक जहाँ जाए वहाँ हमारे राम जी, शंभू राम जी महाराज जी दलोट वाले, वो भी उस समय बहुत जन जागरण को जगाने में उन सब की अपनी भूमिका रही। उस समय हम सब लोग यहाँ से निकले तो निश्चित तौर से हमारे साथ में एक बड़ी टीमें चलती रही थी। साथ में हम लोग लगभग 79 लोग थे और यहाँ से चले हम लोग ट्रक में भरकर रतलाम तक। रतलाम में जाकर के हम सब लोगों ने आगे यात्रा प्रारंभ की। भोपाल में जाने के बाद, क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश और भोपाल में भी वहाँ की सरकार के मंत्री और कार्यकर्ता
बड़े सहयोग कर रहे थे। भाजपा का भी हमको उस समय जगह जगह पे सहयोग मिल रहा था। तो भोजन की व्यवस्थाएं करना, खाने की व्यवस्थाएं करना, अल्पाहार कराना, ये सब चल रहा था। हालांकि कि आगे जाते हुए हम सब लोग, स्थान का नाम बीना कटनी में जाकर के हम सब लोग रुके। आगे की जानकारी मिली कि भाई आगे के सब रास्ते बंद है, हवाई मार्ग, रेल मार्ग और बस मार्ग। तो हम सब लोगों ने वहाँ जाकर के निर्णय किया, बैठे और बैठ करके निर्णय किया कि आगे जा करके पता नहीं क्या क्या स्थिति बनेगी। तो हम लोगों ने 2 दल बनाए। एक दल का नेतृत्व मैं कर रहा था, एक दल का माननीय विक्रम सिंह जी कर रहे थे, और दोनों ही दलों के, एक में 40 एक में 39 ऐसे लेकर के वो विक्रम सिंह जी का दल अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। मेरा और मोहन जी सेठिया मेरे सहयोगी थे, उन दोनों का हम लोगों ने लेकर के चित्रकूट में ऋतंबरा जी और उमा भारती जी के नेतृत्व में हमने चित्रकूट में गिरफ्तारियां दी, क्योंकि मेरे साथ में जनजाति के लोग थे, बड़ी उम्र के लोग थे, जिनसे उस कार सेवा में आगे पैदल चलने की क्षमताएं नहीं थी। ऐसे लोगों को लेकर हम लोगों ने वहाँ गिरफ्तारियां दी और बांदा जिले में हम लोग रहे। आपने सुना किस तरह से मुलायम सिंह सरकार ने उत्तर प्रदेश की ओर जाने वाले सभी रास्तों पर नाकाबंदी की, रेल मार्ग बंद कर दिया, जो सड़क मार्ग थी, बसों के आने जाने के साधन थे, वो पूरी तरह से बंद कर दिए थे। लेकिन कार सेवकों का जोश था। जिन कार सेवकों को प्रतापगढ़ की जिला जेल में रखा गया, उनमें से नाहर सिंह भी एक थे। यह 24 अक्टूबर को पीछे के रास्तों से कूदते हुए पैदल ही अयोध्या की ओर निकल पड़े। रास्ते में लोगों ने, गांव वालों ने जिस तरह से कार सेवकों की आवभगत की, आज उनको शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है। 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन का पैदल सफर तय करने के बाद कुछ कार सेवकों तो 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंच गए, जिन्होंने कार सेवा में भाग लिया। उसके बाद जो मुलायम सिंह की चुनौती थी कि यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, 30 अक्टूबर को कार सेवक उस विवादित बाबरी ढांचे पर चढ़ गए और भगवा ध्वज फहरा दिया। यहाँ कार सेवकों की पहली जीत हुई। लेकिन मुलायम सिंह यादव जो चुनौती उसने दी थी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, वो जब कार सेवक उस गुंबद पर चढ़ गए, तो जब मुलायम सिंह का जो गुस्सा था या जो उसकी कथनी कहा था, उसने चैलेंज दिया था, वो जब भस्म होता हुआ दिखाई दिया, वो टूटता हुआ दिखाई दिया, तो उसके जो गुस्सा था, वो आक्रोश था, वो चरम पर पहुंच गया और उसने कार सेवकों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया। लाठीचार्ज किया गया। लेकिन कार सेवक उसके बाद भी नहीं रुके। 2 नवंबर को फिर से कार सेवा शुरू हुई और मणिराम दास छावनी से कार सेवकों ने हनुमानगढ़ी की तरफ कूच किया। यहाँ पर निहत्थे कार सेवकों पर मुलायम सिंह की उस समय की सरकार ने गोलियां चलाई। क्या कुछ मंजर रहा था उस समय जब हनुमानगढ़ी की गली में कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई। 2 नवंबर को जो गोलीबारी हुई है, उसका 30 अक्टूबर को जो हमारे राम भक्त कुछ शहीद हुए थे, उनकी अंतिम संस्कार हुआ। उसके बाद अस्थि कलश भरे गए। उन अस्थि कलशों को लेकर के 2 नवंबर को राम जन्मभूमि परिसर में वहाँ उस विस्थापित करने का था। तो उसी हिसाब से हम सब भजन कीर्तन करते हुए राम जन्मभूमि परिसर की तरफ पहुँच रहे थे। 2 जत्थे बने थे उस समय भी कि जो वृद्ध हैं वो भजन कीर्तन करते हुए इस मार्ग से चलेंगे और जो 30-35 साल की अवस्था के वो छतों पर अपने जो भी कुछ प्रहार होते उसका मुकाबला हमें करना है। जो उसी हिसाब से आगे बढ़ते समय हमें दिगंबर अखाड़े के ऊपर छत में मेरे साथ मथानिया नरेश अरोड़ा जी थे और भी कई कार सेवक अलग अलग प्रांतों से उस समय थे। तो मैं भी उस छत पर था। तो आगे बढ़ते तो उस समय हमें यह निर्देशित किया गया था कि आपको आंसू गैस गोले भी छोड़े जा सकते हैं, गोले भी दागी जा सकती है, तो आपको अलर्ट रहना है। जब आंसू गैस छोड़ेंगे तो आप अपना एक कपड़ा जो भिगो के रखना, उससे आपको आंखों में ज़्यादा असर नहीं करेगा। तो उस हिसाब से हमारे पास एक कफन टाइप जो कपड़ा था, जो कफन ही कह सकते हैं उसको, तो उसको हमने भिगो के रखा हुआ था। तो आंसू गैस के गोले आए थे उस समय, जो हमने उस आंखों पे लगाए, जिससे हमें राहत मिली। लेकिन हम जो देख रहे थे उन गलियों में
धुआं ही धुआं था। और आंसू गैस के बाद उन्होंने तुरंत गोलियां चलाना शुरू कर दी। तिब्बत सीमा पुलिस थी, तो वहाँ पेड़ पर पत्तियां गिरना शुरू हो गई, वहाँ मकान जो छलनी हो गए। और जब मैंने आरोड़े जी से कहा कि भाई साहब ज़्यादा धुआं है तो अपन नीचे जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जय श्री राम ऐसे आवाज़ लगाया। तो जय श्री राम की जब आवाज़ लगी तो उनके गर्दन पर आकर के वो NIT 303 की गोली लगी, तो वो गर्दन अलग हो गई। और उनके अंदर से ऐसा आभास हो रहा था कि जय श्री राम के जो खून जो बाहर आ रहा था उसमें उसी प्रकार का वो जो खून जय श्री राम बोल रहा हो, इस प्रकार का वो उस समय आभास हो रहा था। लेकिन जब एक माजी नीचे थे, उन्होंने कहा कि सब नीचे आ जाओ, यहाँ पूरा बाजार ऐसा लगता है कि सोया हुआ है, तो आप नीचे आ जाओ। तो हम आते आते नीचे सीढ़ियों से नीचे गिर गए। और हम फिर जब देखा तो वह वास्तव में उस प्रकार की कंडीशन थी। फिर घंटा भर तक गोलियां चली। फिर हमें निर्देश दिया गया कि आप अब बाहर आ जाओ राम भक्तों, जहाँ भी हो। तो हम जब बाहर देखे तो देखा कि खून से सन के नालियाँ जा रही थी, कौवे मांस नोच रहे थे, किसका हाथ है, किसी का पाँव है, किसका गर्दन है। इस प्रकार की स्थिति जब वहाँ देखने को मिली। और राम कुमार कोठारी, शरद कुमार कोठारी रोड बीच रोड में एक जो थे, उनको दोनों भाइयों को सीना से सीना लगा करके वहाँ गोली दागी गई। वह मैं उस समय प्रत्यक्षदर्शी हूँ। और जब डेड बॉडियाँ इकट्ठी की तो ठेला गाड़ी में इस प्रकार भरी गई, किसका पाँव है, किसका हाथ है, किसी खोपड़ी है। सब मणिराम छावनी में 300 राम भक्तों का जो शरीर वहाँ रखा और श्रद्धांजलि वहाँ दी गई।